आप जो मेरे पीछे पीपल वृक्ष देख रहे हैं, ये महाभारत काल से है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, ये तब से वृक्ष है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जो कि है वीर बर्बरिक की। कैसे वो श्याम बाबा हुए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ करना। जो भी थोड़ा बहुत पता चला वो बताता हूँ। क्या हुआ, महाभारत काल के समय जब युद्ध चल रहा था, तो भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र थे ये बर्बरिक। तो क्या हुआ, इन्होंने बड़ी तपस्या करी, साधना करी। इनको 3 बाण मिले साधना करने के बाद, और उसका ये था मत कि भाई आप इस 3 बाण से कुछ भी आपको हासिल कर सकते हो। आप बड़े शक्तिशाली हो गए थे उन 3 बाणों से। तो जब उन्हें पता चला युद्ध हो रहा है, तो अपनी माँ को उन्होंने बोला कि माँ, मैं महाभारत युद्ध देखने कुरुक्षेत्र जाऊंगा। तो उनकी माता ने बोला, भाई तू जा तो रहा है, मगर एक तो तेरे को मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। एक तो तू जो हार रहा होगा उस पक्ष का साथ देगा, और दूसरा कोई दान मांगे तो तू उसको मना नहीं करेगा। वो अपनी माता की ये शर्त मानकर चल दिए। अब वो जब यहाँ पर आए, तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला, भाई इतने बड़े एक योद्धा आ रहे हैं जो महाभारत युद्ध लड़ने आ रहे हैं, और वो जो हार रहा होगा उसका साथ भी देंगे। उन्हें पता चला भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने यहाँ पर आ गए, इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं। तो उन्होंने वीर बर्बरिक से बोला, भाई कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला, भाई मैं ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, और जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले, ऐसे तो फिर युद्ध का कोई निकलेगा ही नहीं हल, ये तो भाई जो हारेगा उसका साथ देते रहेंगे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अगर ऐसे तो युद्ध चलता रहेगा। तो उन्होंने फिर क्या, भगवान श्री कृष्ण ने फिर हम ये सोचा कि भाई क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने इनकी परीक्षा ली भगवान श्री कृष्ण ने। मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो आप, उन्होंने बताया कि मैं एक बाण से ये पूरे पत्ते भेद सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, तो मैं वो युद्ध क्यों नहीं लड़ सकता जो महाभारत का था। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने वीर बर्बरिक ने 3 बाण से एक बाण चलाया, और इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं सबको भेद दिया, और एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। अब जब वो तीर ने क्या करा, जब पूरे पत्ते भेद के आए इस वृक्ष के, और एक जब कृष्ण भगवान के जो पैरों के था नीचे, वहाँ पर आके वो तीर घूमने लगा। तो वीर बर्बरिक बोले लगे कि भगवान आपने ना एक पत्ता आपके पैरों के नीचे दबा है। तो भगवान श्री कृष्ण मान गए कि भाई सच में बहुत बड़े बलशाली हैं, इन पे तो 3 बाण है, तो एक ही बाण से इन्होंने सब कुछ कर दिया, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, अपना भेष ब्राह्मण वेश धारण करके इनसे वरदान मांगा वीर बर्बरिक से। तो उन्होंने बोला कि भाई वह दान में, इनकी माँ ने बोला था, माता ने, कि भाई तुम दान के लिए मना नहीं करोगे। तो उन्होंने जब दान मांगा भगवान श्री कृष्ण ने, तो सीधा शीश का दान मांगा। अब वो पहचान गए कि एक ब्राह्मण तो शीश का दान नहीं मांग सकता। उन्होंने बोला, मैं दान देने के तैयार हूँ, परंतु आप मुझे अपने मुख्य रूप दिखाइए, आपका स्वरूप क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया, जो अर्जुन को दिखाया था। तब जाकर उन्होंने अपने यहाँ पे शीश का दान दिया, और इस तरह महाभारत का ये युद्ध समाप्त हुआ। अब युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है, कौरवों में पांडवों में वो होड़ लग गई कि भाई युद्ध मेरी वजह से जीता है। वो बोले मेरी वजह से जीते हैं, वो बोले मेरी वजह से जीते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान ने क्या करा, श्री कृष्ण भगवान के पास आते सारे पांडव के, माधव आप बताओ कि किसकी वजह से जीते हैं। वो कह रहे, भाई एक गवाह है इसका जिसकी वजह से जीते, हम उससे पूछते हैं। तो इनके वीर बर्बरिक के पास आके सब पांडवों को खड़ा कर दिया। तो वीर बर्बरिक ने उनको बताया कि भगवान पूरे युद्ध में मुझे ये नहीं दिखा कि इन्होंने लड़ा उन्होंने लड़ा, मुझे पूरे युद्ध में मेरे को सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता दिखा, वही सबको मार रहा था, वही था प्रभु, सब आपकी ही लीला थी। तो तब जाके पांडवों का जो एक अहंकार था वो वहाँ पर शांत हुआ, और इस बात से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना श्याम नाम दिया, और जिस प्रकार वो, और उनको वरदान दिया कि तुम कालांतर तक खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाओगे।
तो इस प्रकार वीर बर्बरी बने श्याम बाबा यानी कि खाटू श्याम, जिनका शीश खाटू में जाके निकला, खाटू नाम गांव में, और तब जाके वो खाटू श्याम बने। तो ये जैसे जैसे कालांतर बढ़ता जा रहा है तब तब ये महिमा और बढ़ती जाएगी और ये हारे का सहारा बनेंगे। भगवान कृष्ण ने इनको ये भी बोला। धन्यवाद।